कैंसर इंडस्ट्री का टर्नओवर है लगभग 10 लाख करोड़, यानी कि बहुत ज़्यादा, और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि अगले 4 साल में बाय 2025 ये डबल होने जा रहा है। कैंसर इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से कैसे ग्रो कर पा रही है, इसके पीछे का मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये आपके लिए पता होना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप हेल्दी होते हुए भी कैंसर इंडस्ट्री के कस्टमर बन जाएं, विक्टिमाइज हो जाएं, कैंसर इंडस्ट्री के आप बलि चढ़ जाएं। ये समझने के लिए आपको कैंसर क्या है ये समझना होगा, ये किस तरह से इनका मोडस ऑपरेंडी काम करता है ये समझना होगा। एक इमेजिन करते हैं एक सीन कि एक वुमन, एक महिला, उसके ब्रेस्ट में उसको एक लंप दिखाई देता है और वो डर जाती है, क्योंकि आजकल कैंसर इंडस्ट्री ने प्रमोट किया है कि ब्रेस्ट में लंप मतलब कैंसर हो सकता है, यानी कि उससे डेथ हो सकती है, अर्ली डायग्नोसिस से आपकी आयु बढ़ सकती है। अब जब वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर बोलता है कि पता नहीं क्या है, आपको मेमोग्राम करना पड़ेगा, बायोप्सी करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। अब मेमोग्राम बायोप्सी क्या है ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। उसके लिए हम एक एक्वेरियम का उदाहरण लेते हैं। आपके बॉडी में 2 तरह के सेल हो सकते हैं, या तो नॉर्मल सेल या फिर कैंसरस सेल। नॉर्मल सेल इज इक्वल टू सोता हुआ मछली और कैंसरस सेल इज इक्वल टू अ जगा हुआ मछली। इतना समझ लीजिए, सोती हुई मछली यानी कि नॉर्मल सेल और जगी हुई मछली यानी कि कैंसर सेल। इतना आपने समझ लिया। अब मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि देखते हैं कि ये सो रहे हैं कि नहीं, ये जगह कैसे पता चलेगा। आप बोलते हैं डायग्नोस करके देखते हैं। डायग्नोस मतलब कि हाथ डाल के मैं एक मछली को उठा के देखूंगा कि उसकी आंखें बंद हैं खुली हैं, टू डिसाइड कि सो रही हैं या जग रही हैं। होगा क्या, अगर तो वो सो भी रही थी, जैसे ही आपने हाथ अंदर डाला और उसको उठाया वो डिस्टर्ब हो गई और उसकी आंखें खुल गई, और आप बोलेंगे देखो ये तो जग रही, सो तो रही नहीं। और ऐसे में पानी पूरा डिस्टर्ब हो गया और बाकी मछलियाँ जो सो रही थी वो भी, उनकी आंखें भी खुल जाएंगी। ठीक इसी तरह से प्रिंसिपली काम करता है मेमोग्राम एंड बायोप्सी। बायोप्सी इटसेल्फ कॉजेज कैंसर इन मेनी केसेस। अब डॉक्टर क्या बोलेगा, देखो मुझे तो पहले ही शक था, देखो ये कैंसर निकला, अब ऐसा करो कीमोथेरेपी करा लो, सर्जरी करा लो, रेडिएशन करा लो। याद रखिए, कीमोथेरेपी कॉजेज कैंसर। कीमोथेरेपी डेफिनेटली श्रिंक्स द ट्यूमर बट एट द कॉस्ट ऑफ स्प्रेडिंग द कैंसर एल्सवेयर। तो ये तो हो गया एक उदाहरण महिला सेंट्रिक। अब एक और उदाहरण लेते हैं मेल सेंट्रिक। इमेजिन कीजिए आप एक हेल्दी मेल हैं और आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए गए, एनुअल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, और बहुत सारे टेस्ट कराए। उनमें से एक टेस्ट है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, और इस टेस्ट में आपका मार्कर आ गया 2.5 से ऊपर। डॉक्टर बोलेगा अरे ये तो कैंसरस रेंज में आ गया, हो सकता है कैंसर हो, आप बायोप्सी करा लो। बस आप ट्रैप में आ गए, हेल्दी होते हुए भी ट्रैप में आ गए। एक्चुअली जो PSA है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, इसके जो डिस्कवरर हैं उनका नाम है रिचर्ड एबलिन। इन्होंने क्लियरली बोला ये जो एंटीजन है जो इन्होंने डिस्कवर किया, इसका कोई कनेक्शन नहीं है कैंसर से। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन किसी का बहुत हाई है लेकिन उसके बॉडी में कोई कैंसर नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन किसी का लो है लेकिन उसके बॉडी में कैंसर है। देयर इज नो कोरिलेशन। इस पे इन्होंने पूरी बुक लिखी, रिसर्च पेपर डाले। ये बुक अगर आप ऑर्डर करेंगे, आप देखेंगे कि पूरे इंटरनेट में ये बुक आप ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। देख तो पाएंगे कि बिक रही है, लेकिन ऑर्डर करेंगे तो नॉट फॉर ऑर्डर, ना तो ई बुक ना फिजिकल बुक। बड़ी मुश्किल से यूरोप से मैंने अपने दोस्तों से ढूंढ के इसकी कॉपी मंगाई है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये सच्चाई लोगों तक पहुंच जाए। इसलिए इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस किताब का जो सेल है वो भी रोक दिया गया है। तो ऐसे में हम क्या करें, कैसे कैंसर इंडस्ट्री के ट्रैप से हम बचें। तो कैंसर इंडस्ट्री के ट्रैप से कैसे बचें, हाउ टू गेट फ्रीडम फ्रॉम कैंसर एंड हाउ टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ट्रैप ऑफ कैंसर इंडस्ट्री। इसके लिए 23 जनवरी जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ एनिवर्सरी भी है, उस दिन दोपहर को 12 बजे आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बताऊंगा हाउ यू कैन गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ट्रैप ऑफ हेल्थ स्केयर सिस्टम। और साथ में मैं लॉन्च करूंगा एक किताब का नाम है 1 क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। इस किताब की ई बुक मैं आपको भेंट में भी दूंगा। तो आप मुझसे जुड़िए 23 तारीख को दोपहर को 12 बजे ओनली एंड ओनली एट www.coronakal.tv। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।